वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 7 अक्टूबर 2020 और 7 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राज्य के किस एयरपोर्ट को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया लुक दिया गया है? तो किस एयरपोर्ट को दिया गया है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर एयरपोर्ट को हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया लुक दिया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से हुई अनुबंध के तहत आर्ट एंड डिजाइनिंग कंपनी ईस्ट क्राफ्ट डिजाइनर प्राइवेट लिमिटेड ने जयपुर एयरपोर्ट को नया लुक देने का काम किया है। अब बात आती है जयपुर की, तो ये मैप में देखिए आप जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा वंश के शासक सवाई जय सिंह ने की थी। और जयपुर का क्षेत्रफल देखें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है। शुभंकर की बात करें तो चिंतल जयपुर का शुभंकर है। और संभाग जयपुर संभाग में आता है। इस संभाग की खास बात यह है कि इसमें 5 जिले आते हैं। और वो 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। जयपुर की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। जयपुर की नदियों की बात करें तो यहाँ पर बाणगंगा नदी, साबी, बांडी, ढूंढाई और मास नदी पाई जाती है। बाणगंगा नदी जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ी से निकलती है। और जयपुर सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। और जयपुर का प्राचीन उपनाम देखें तो इसे ढूंढाड़ प्रदेश भी कहा जाता था। और जयपुर का आधुनिक उपनाम देखें तो इसे वैभव का द्वीप, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, जॉलीवुड, राजस्थान की हेरिटेज सिटी जिसे यूनेस्को ने 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया था। और जयपुर को राजस्थान की रत्न और पन्ना नगरी भी कहा जाता है। जयपुर के अंदर जंतर मंतर और हवा महल है। और तीर्थ राजा गलताची का मंदिर भी जयपुर में ही है। और आमेर का महल भी जयपुर में ही है। और जयपुर के लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात है 910। और जयपुर की साक्षरता की बात करें तो राज्य में दूसरा स्थान है जयपुर का साक्षरता में 75.5% के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ओयो होटल्स एंड होम्स ने हर्ष व्यास को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। यह किस जिले के हैं? तो किस जिले के हैं? चूरू, झुंझुनू, भीलवाड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा के। ये हैं ओयो के ऑपरेटिंग ऑफिसर हर्ष व्यास। यह है भीलवाड़ा के रहने वाले। अब बात आती है भीलवाड़ा की, तो ये मैप में देखिए आप भीलवाड़ा की स्थापना 1949 में मेवाड़ राज्य एवं शाहपुरा ठिकाने के संयुक्त राजस्थान में विलय के बाद एक अलग जिला भीलवाड़ा अस्तित्व में आया। इसका क्षेत्रफल है 10,455 वर्ग किलोमीटर। और भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर। और भीलवाड़ा अजमेर संभाग में आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। भीलवाड़ा की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर लाल काली मिट्टी पाई जाती है। भीलवाड़ा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। भीलवाड़ा की नदी की बात करें तो यहाँ पर बनास, बेडच, कोठारी, मानसी और खारी नदी पाई जाती है। भीलवाड़ा में फड़ पेंटिंग प्रसिद्ध है जो शाहपुरा की है। अब फड़ पेंटिंग क्या होती है? फड़ पेंटिंग कपड़े पर देवी देवताओं की जीवन गाथा दर्शाई गई है, उसे फड़ पेंटिंग कहते हैं। देवनारायण जी का मंदिर भी भीलवाड़ा के आसींद में है। और स्वाई भोज का मंदिर भी भीलवाड़ा में ही है। मेनाल जलप्रपात भी भीलवाड़ा में है। रामद्वारा भी शाहपुरा भीलवाड़ा में ही है। भीलवाड़ा के भौगोलिक उपनाम देखते हैं तो इसे टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, वस्त्र नगरी भी इसे कहा जाता है और अबनकर नगरी भी इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संपन्न हुई राजस्थान राज्य महिला आयोग की समीक्षा बैठक के अनुसार राज्य के कितने जिलों में वन स्टॉप सखी केंद्र संचालित हैं? तो कितने जिलों में है? 10 जिलों में, 25 जिलों में, 33 जिलों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य के 33 जिलों में राजस्थान राज्य महिला आयोग की समीक्षा बैठक के अनुसार राज्य के सभी 33 जिलों में वन स्टॉप सखी केंद्र संचालित हो गया है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना 15 मई 1999 में हुई और प्रथम अध्यक्ष थी कांता खातुरिया और वर्तमान में अध्यक्ष है सुमन शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस जिले में ईस्टर्न एशियाई फ्लाईवे के पक्षियों ने अपना नया डेस्टिनेशन खोज निकाला है? तो किस जिले को खोज निकाला है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर जिले को। थाईलैंड से 4,066 किलोमीटर लंबी उड़ान भरकर करीब 900 ब्लैक काइट्स जोड़बीड कंजर्वेशन रिजर्व आईबीए पहुंची हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी ओपन डंपिंग साइट है जोड़बीड। अब बात आती है बीकानेर की, तो ये मैप में देखिए आप बीकानेर की स्थापना 1465 ईस्वी में राव भिक्का के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई। और बीकानेर का क्षेत्रफल की बात करें तो 27,244 वर्ग किलोमीटर है। शुभंकर की बात करें तो भट्ट तितर बीकानेर का शुभंकर है। और संभाग की भी बात करें तो बीकानेर संभाग में आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़।
बीकानेर की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। बीकानेर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। बीकानेर को ऊँटों का देश भी कहते हैं और बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। जूनागढ़ भी दुर्ग भी बीकानेर में ही है और देवकुंड की छतरी भी बीकानेर में ही है और कपिल मुनि मंदिर भी बीकानेर में ही है। गुरु जम्बेश्वर जी का मंदिर भी बीकानेर में ही है और अग्नि नृत्य भी बीकानेर में ही किया जाता है और ऊँट उत्सव, सबसे बड़ा ऊँट उत्सव भी बीकानेर में ही मनाया जाता है और उस्ता कला भी बीकानेर की ही प्रसिद्ध है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीकानेर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में नगरीय विकास विभाग की तरफ से जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर संभाग में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया है? तो कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है? 1371.58 करोड़, 11,000 करोड़, 13,000 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1371.58 करोड़ रुपए। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन चारों संभागों में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग से जुड़ी 1,223.30 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 148.28 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इन परियोजनाओं में जल प्रदाय, सीवरेज, नाला निर्माण, पार्क, एसटीपी, ड्रेनेज सहित अन्य विकास कार्य शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा महाराणा कुंभा पेनोरमा का ई लोकार्पण किस जिले में किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? झुंझुनू, चूरू, राजसमंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजसमंद जिले में हाल ही में महाराणा कुंभा पेनोरमा का ई लोकार्पण किया गया है। अब बात आती है राजसमंद की, तो ये मैप में देखिए आप राजसमंद की स्थापना 1675 ईस्वी में महाराणा राज सिंह ने करवाई थी और 1993 में इसे उदयपुर से अलग कर जिले का दर्जा मिला। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 3,860 वर्ग किलोमीटर और शुभंकर की बात करें तो बेड़िया राजसमंद का शुभंकर है। राजसमंद उदयपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। मिट्टी की बात करें तो राजसमंद की मिट्टी है कछारी मिट्टी व लाल मिट्टी। राजसमंद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। राजसमंद में कुमलगढ़ दुर्ग है, एकलिंग जी का मंदिर भी राजसमंद में ही है, राजसमंद झील भी राजसमंद में ही है, द्वारकाधीश मंदिर भी राजसमंद में ही है और पिछवाई पेंटिंग भी राजसमंद की प्रसिद्ध है और गौरी नाट्य भी राजसमंद का ही प्रसिद्ध है। और राजसमंद का प्राचीन उपनाम देखते हैं तो प्राचीन उपनाम है राजनगर और भौगोलिक उपनाम है श्रीनाथ जी की तीर्थस्थली भी इसे कहते हैं। नदियों की बात करें तो राजसमंद में बनास नदी, खारी और गोमती नदी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में वर्चुअल प्लेटफॉर्म से आशीष बिहार पेयजल परियोजना का शुभारंभ बीडी कला द्वारा किया जाएगा? तो किस जिले में किया जाएगा? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में हाल ही में ये हैं प्रभारी मंत्री बीडी कला, जिनके द्वारा इस परियोजना का शुभारंभ 9 अक्टूबर को किया जाएगा। अब जयपुर की बात आती है तो जयपुर से रिलेटेड हमने डिटेल्स पहले क्वेश्चंस में देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति सप्ताह कार्यक्रम कब से कब तक चलाया जाएगा? तो कब से कब तक चलाया जाएगा? 5 से 11 अक्टूबर, 7 से 13 अक्टूबर, 6 से 12 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 से 11 अक्टूबर तक प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। हर साल मनाया जाने वाला राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति कार्यक्रम सप्ताह 5 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि इस बार राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति सप्ताह 5 से 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही में राज्य में कोरोना महामारी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोविंद सिंह डोटासरा ने। ये हैं हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने हाल ही में कोरोना वायरस को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य की किस मुद्रणालय को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है? तो किस मुद्रणालय को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है? जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर मुद्रणालय को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा बीकानेर मुद्रणालय को दोबारा चालू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसे शुरू करवाने में जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की भूमिका है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में आरएसआरटीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 57वां स्थापना दिवस।
चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जलदाय विभाग द्वारा राजनीर पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ पर लॉन्च किया गया? झुंझुनू, जयपुर, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।